हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट आज हम आपके सिलेबस में जो PT3 का जो सिलेबस है उसका हम रिवीजन करेंगे। PT3 का सिलेबस आपके कविता समय बहुत मूल्यवान है और एक नई सोच। ओके, इसका हम रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं रिवीजन। कविता है समय बहुत मूल्यवान है। ओके, तो इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। कवि ने सबसे मूल्यवान किसे माना है? समय को। श्रम करके मनुष्य क्या दोबारा प्राप्त कर सकता है? धन को प्राप्त कर सकता है। बापू घड़ी को कहाँ लटका रहते थे? कमर में। समय बहुत मूल्यवान है। कविता के कवि कौन है? देवसरे। ओके, अब देखते हैं आओ करे 2। पाठ के आधार पर दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। धन खो जाता, श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। ओके, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन में फर्स्ट है, बापू को क्या खटकता था? तो बापू को समय की बर्बादी जो है वो बहुत खटकती थी। हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किस चीज़ का नियम बनाने की बात करता है? तो कवि ने समय का सदुपयोग करने व एक एक क्षण का सही प्रयोग करने पर ध्यान देने के लिए कहा है। मतलब कवि ये कहता है कि हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए और एक एक क्षण बहुत कीमती है, तो हमें इसका ध्यान से उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है बापू की कटी में क्या लटकती रहती थी? तो बापू की कटी में हमेशा घड़ी लटकती रहती थी। धन खो जाता, श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता। कविता की इस पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यदि इंसान, इसका आंसर क्या है कि यदि इंसान धन को खो दे तो मेहनत करके उसे वापस पा सकता है ना। अगर धन खो भी जाता है तो मनुष्य मेहनत करके वापस उसको प्राप्त कर सकता है। व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा नियम बनाओ। कविता की इस पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे कवि का आशय ये है कि कवि समय के लिए कर रहा है कि एक ऐसा नियम बनाओ जिससे समय में एक पल भी बर्बाद नहीं हो पाए। ओके, तो स्टूडेंट ये कविता का अपन ने रिवीजन कर लिया। आगे देखते हैं पाठ 7, एक नई सोच। इसके भी अपने एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट है, नाटक के अनुसार सही या गलत का निशान लगाइए। साफ सुथरा मोहल्ला आस्था की समस्या थी? नहीं। सभी बच्चों के विभिन्न तरीके से कूड़े को निपटाने की जानकारी हासिल की? राइट। कूड़े का निपटान करने से पहले उसका विभाजन जरूरी था? राइट। मोहल्ले के बुजुर्गों ने बच्चों को कंपोस्ट बनाना सिखाया? रॉन्ग। बच्चों ने बेकार प्लास्टिक की बोतलों से स्टूल बनाया? राइट। अब देखिए, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। असमंजस मीन्स दुविधा, प्रभावित मीन्स असर में आना या प्रभाव में आना, समाधान मीन्स हल, विभाजन मीन्स बंटवारा, संसाधन मीन्स साधन या स्रोत, कंपोस्ट मीन्स खाद। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखिए। सभी मित्रों ने मिलकर किस समस्या का समाधान किया? तो सभी मित्रों ने मिलकर जो है मोहल्ले में जो कूड़े की समस्या थी, जो कचरा बहुत था, उसकी समस्या का समाधान किया। ठीक, नेक्स्ट है, उन्होंने समस्या के समाधान के लिए क्या क्या किया? तो उन्होंने अलग अलग स्रोतों से जानकारी जमा की और कूड़े का निपटान किया। नेक्स्ट है, बच्चों ने कूड़े करकट का प्रयोग कैसे किया? तो बच्चों ने कूड़ा करकट से जो है खाद बनाया और सजावटी सामान बनाया। ठीक है, शिक्षिका ने कंपोस्ट बनाने का क्या तरीका बताया? ये आपको सेल्फ करना था, तो आई होप सबने करा होगा, सबके आंसर अलग अलग होंगे। ठीक, नेक्स्ट है, खराब सामान में स्टोव बनाने की प्रक्रिया अपने शब्दों में लिखी। ये भी आपने जो चैप्टर पढ़ा उसके आधार पर सभी बच्चों ने सेल्फ करा होगा, तो सबके आंसर इसमें अलग अलग होंगे। ठीक, अब देखते हैं शब्द ज्ञान। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक जैसा होता है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं वे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब उच्चारण तो लगभग एक जैसा होता है लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। जो सुनने में समान होते हैं लेकिन अर्थ उनके अलग होते हैं। जैसे अंदर का बाहर, अंदर भीतर, अंतर मीन्स भेद, अचल मीन्स पहाड़, अचला मीन्स पृथ्वी, इस प्रकार से। ठीक, ये आपको जितने भी बुक में दे रखे हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है और पढ़ना है। नेक्स्ट है, आओ करे 4। दिए गए समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। नीर मीन्स पानी और नीड़ मीन्स घोंसला, बाग मीन्स बगीचा और बाघ मीन्स एक जानवर जो होता है बाघ, उसको बोलते हैं।
इस प्रकार से इसके दो दो अर्थ होते हैं। मतलब ये सुनने में नीड़ और नीर एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ दोनों बिल्कुल अलग है, सर्वथा अलग है। जैसे नीर मीन्स पानी हो रहा है और नीड़ नीड़ मीन्स घोंसला। ठीक, आओ करें 5। दिए गए वाक्यों में उचित शब्द भरिए। सर्दियों में मंदिर का बंद हो गया। अब इसमें कपट बंद हो गया या कपाट बंद हो गया तो क्या हो जाएगा? कपाट मीन्स जो दरवाजा होता है उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे कपाट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है वह पिताजी का सम्मान करती है। तो सामान करती है या सम्मान करती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सम्मान करती है। उसने खीर में नहीं डाली। खीर में क्या नहीं डाली? बुरा। ठीक, ये वाली बड़ी मात्रा वाली आ जाएगी। तृप्ति ने ग्रह सजाने में माँ की मदद की। ये वाला ग्रह अलग हो जाएगा, ग्रह नक्षत्र वाला, और ये ग्रह जो घर को बोलते हैं। उसने मूल से पौधा निकाल दिया। मूल से मतलब जड़ से, मूल्य से मतलब कीमत हो जाता है इस मूल्य का अर्थ। ओके, इस प्रकार विराम चिन्ह देखते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहरना। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, चलिए पढ़ते हैं। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ व भाव को स्पष्ट करने के लिए शब्दों व वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है। इस ठहराव को दर्शाने के लिए प्रयुक्त चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक, इन सब का मैंने आपको वीडियो बना के सेंड करा था, तो एक बार आप वापस से उस वीडियो को देखिए और इसका डिवीजन करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर आओ करें 8 देख लेते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए, विराम चिन्ह की मदद से पता चलता है कि वाक्य पढ़ते समय या बोलते या लिखते समय किसी स्थान पर कितना और क्यों रुकना है। ठीक, विराम चिन्ह की मदद से वाक्य के भाव को समझा जा सकता है। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो पुराने वीडियो मैंने आपको सेंड करे थे, गूगल क्लासरूम ऐप में जाइए और उसमें जाकर वापस से वीडियो को अच्छे से देखिए। ओके।